अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। हमारी जो तैयारी है पेपर्स के लिए वो अच्छी जा रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और इसके साथ ही मैं कुछ सवालात जो आपने शायद डिस्कस नहीं किए हमने कभी क्लास में, लेकिन जो हमारा मॉडल पेपर है वो हमें पता है, लेकिन मैं उसे आपको बता देता हूँ सॉल्व कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है सेक्शन बी के अंदर, हाउ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल एंड कंपाउंड, दोनों माइक्रोस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग दी फोकल लेंथ ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। अब याद रखना है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ को अगर हम चेंज करें, इंक्रीज करेंगे, तो किस तरह एस्ट्रोनॉमिकल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो किस तरह वेरी करेगी। आ जाए इस सवाल को हम देखते हैं, हम हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो देखो पेपर में अगर ये सवाल आया है तो इस सवाल को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नंबर 1 को लेंगे, तो नंबर 1 लेने के बाद हमने सॉल्व किया है, उसमें कहा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो हमने लिखा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एज वी नो। मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होता है मेरा बेटा? FO/FE, ठीक है ना, मैग्नीफाइंग पावर। तो इफ़, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग पाउज करके चाहे तो अपने पास भी लिख सकते हैं। इफ़ वी कैन सी इफ़ द फोकल लेंथ, इफ़ वी कैन सी द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज़ कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर हम देखें, अगर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये आईपीस की अगर फोकल लेंथ हमारे पास कांस्टेंट है, उसको मतलब हम लेंस को आगे पीछे नहीं कर रहे हैं आईपीस के, ठीक है। देन द मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा बेटा? जो फोकल लेंथ ऑफ, अगर ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाइंग पावर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? मैग्नीफिकेशन क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कांस्टेंट ले लूँ तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा? ये दोनों कैसे हो जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने लिख दिया यहाँ पर, इफ़ वी कैन सी, एज वी कैन सी द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज कांस्टेंट, देन मैग्नीफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इस तरह हम लिख सकते हैं। इफ़ वी इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, द मैग्नीफाइंग पावर इज ऑल्सो, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है ना। इसी तरह हम आएंगे बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ किसके बराबर होता है बेटा? L/FO 1 + D/FE। एज वी कैन सी, इफ़ ऑल द रिमेनिंग वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, अगर हम देखें बेटा FE, D, 1 और L, इन सब को कांस्टेंट ले लें एक्सेप्ट फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अगर क्या करें, हम सिर्फ लेंस को मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ को, ठीक है ना। तो आपको याद होगा, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थोड़ी सी ड्राइंग मैं बना के आपको वैसे ही जनरली चेक करवा दूँ। ये हमारे पास होता था इस तरह से कि हमारे पास एक तरफ होता था ऑब्जेक्टिव, एक तरफ होता था हमारे पास आईपीस, ठीक है ना। तो इस तरह हमारे पास होता था। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास सेंटर से, ये वाले डिस्टेंस हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास सब कुछ कांस्टेंट है, तो हमारे पास देखें सारी चीज़ें कांस्टेंट रहें, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस को हम मूव करें। तो ऑब्जेक्टिव लेंस को मूव करेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है ना हमारे पास, अगर मैं चेंज करूँगा, सॉरी, ऑब्जेक्टिव लेंस को सिर्फ चेंज करूँगा, मूव नहीं, उसके फोकल लेंथ को चेंज करूँगा, तो हमारे पास क्या होगा? मैग्नीफिकेशन। अब हम लिख सकते हैं कि इफ़ ऑल रिमेनिंग वेरिएबल्स आर कांस्टेंट एक्सेप्ट फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, द मैग्नीफाइंग पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, है ना। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी। तो ये देखें फोकल लेंथ कहाँ है बेटा मेरा? ये नीचे है, ठीक है ना। तो अगर ये नीचे है, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये जो मैग्नीफाइंग पावर है ये क्या होगा? ये बेटा डिक्रीज़ हो जाएगा, सही ना। तो अगर ये डिक्रीज़ हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑब्जेक्टिव। तो एज, फिर हम यहाँ पर लाइन लिख देंगे, इफ़ वी इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन द मैग्नीफाइंग पावर विल रिड्यूस। ओके बेटा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।